नमस्कार, मैं हूं अंकिता। रास कला मंच के 12वें चलो थिएटर में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आज 5वां दिन है और आज था नाटक स्लो पॉइजन। आज हमारे साथ हैं रास कला मंच के आर्टिस्ट ऋषिकांत जी। नमस्कार ऋषिकांत जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया। सबसे पहले शुरुआत नाटक से ही करते हैं। जी। तो जो आज का नाटक था स्लो पॉइजन, आपने कौन कौन से पात्र निभाए उसमें? मैंने उसमें आज का जो नाटक था स्लो पॉइज़न, ये नशे के ऊपर आधारित पूरा नाटक है। इसमें मैंने एक तो सबसे पहले एक किन्नर का कैरेक्टर किया था मैंने वाह। और उसके बाद फिर मैं एक स्टूडेंट बना, स्टूडेंट के बाद फिर मैं एक पिता बना, पिता के बाद फिर एक फ्रेंड बना और आखिर में फिर लाश उठाने वाला बना। जो 4 कंधे देने वाले होते हैं, वो बना। आज का जो एक्सपीरियंस इस नाटक का है, हाँ, हाँ। वो ये है कि हम जो मैसेज दे रहे हैं, वो पब्लिक तक पहुँच पा रहा है या नहीं। जी। और आज जो पब्लिक थी, जी। बहुत अच्छी थी, हुँ। बच्चे समझने वाले थे हुँ। और दूसरा ये अच्छा था कि उनके साथ जो उनके टीचर थे, हाँ। वो भी उनके साथ बैठे थे, वो प्रॉपर उस चीज़ का रिस्पॉन्स कर रहे थे हुँ। और ये अच्छा लगा, एक्टिंग करते भी अच्छा लगा, रिस्पॉन्स अच्छा हो रहा था, पब्लिक मज़े ले रही है। हुँ। और आज का जो दौर है ना, वाक़ई में हमें नाटक ऐसे ही करने चाहिए कि पब्लिक वो समझे, हुँ। वो हमसे बात करे। जी। जो हम कहना चाहते हैं वो हुँ। उसे समझे और उसको किसी और को समझाए कि आज ये बात कही गई। हाँ, हाँ। तो आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हाँ। और इसमें जो आज का नाटक था, डिज़ाइन बहुत अच्छा सर ने किया हुआ है, रवि सर ने। हुँ, हुँ। रवि सर के इस मामले में मैं तारीफ़ करता हूँ कि वो डिज़ाइन बहुत अच्छा करते हैं एक नाटक को हुँ, और उन्हें ये भी पता है कि हमें दिखाना क्या है। हुँ। क्योंकि बहुत से ऐसे डायरेक्टर होते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि मुझे दिखाना क्या है और पब्लिक क्या समझेगी उस चीज़ को। जी, जी। तो उनका मतलब इस चीज़ में मैं तारीफ़ करूँगा कि वो बहुत इस मामले में बहुत अच्छे हैं। जी। डिज़ाइन क्या करना है और क्या दिखाना है पब्लिक को। जी, जी। जी। तो जैसे ऋषिकांत जी, आप शाहजहाँपुर से हैं। जी, जी, जी। और मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा से आप पास आउट हैं। जी। तो मुझे एक बार बताएँगे कि मतलब वहाँ की एजुकेशन, ठीक है? ड्रामा स्कूल की। जी। और अभी जैसे यहाँ हम रेपेट्री में हैं या जी, इससे पहले जब हम सीख रहे थे जी। शाहजहाँपुर में, तो क्या अंतर है इन सारी चीज़ों में, इन जगहों में, फिर तालीमों में और अभी आप प्रोफ़ेशनली काम कर रहे ओके, हैं? ओके। तो ठीक है। देखिए, मैं 2013 से थिएटर का शुरुआत किया है जी, जी, जी। और पहला नाटक मेरा था तीन तिलंगे। हुँ। ठीक है? विनोद कुमार जी का लिखा हुआ शायद है, मुझे हुँ। याद नहीं है अभी इस समय। हुँ। तो वो नाटक करने के बाद मैं 6 जुलाई 2013 को हुँ। मेरे गुरु हैं शमीम आज़ाद, मैं हुँ। उनके पास गया था। तो वहाँ से प्रॉपर मैंने 13, 14, 15, हुँ। 16 में मेरा सिलेक्शन हो गया था। जब मैं मेरा बीए लास्ट ईयर था, मेरा रिज़ल्ट भी नहीं आया था तब। हुँ, हुँ। तो मैंने अपीयरिंग भरा था और मेरा सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। और उसी दरमियान जब मैं भोपाल गया था तो मैं शादी करके गया था प्रियंका से। ठीक है? तो हाँ। वहाँ तालीम लेने जब गया तो मेरा फर्स्ट डे था, संजय सर क्लास कर रहे थे म्यूज़िक का। हाँ। तो वो कुछ करवा रहे थे तो मेरे ज़हन में वो फँस नहीं रहा था। मैं एक क्योंकि मेरा पहली बार सिलेक्शन हो गया था फर्स्ट टाइम में। हुँ, हुँ, उस टाइम मेरी उम्र 21 साल की थी, हुँ। ठीक है? मैं 21 साल का था, तो मेरे से वो चीज़ समझ नहीं आई। तो संजय सर चिल्ला दिए हम पे कि जाओ तुम्हारे बस का नहीं, भाग जाओ यहाँ से। अच्छा। तो मैं चला गया, हुँ। मैं रोने लगा। भाई सब जो मेरे साथी थे, उन्होंने समझाया, रो मत ऋषि भाई। हुँ, हुँ, तो वो रात भर मुझे नींद नहीं आई कि आखिर उन्होंने मैं सीखने आया हूँ, उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया कि तुम नहीं सीख पाओगे, हुँ। हाँ। तो आखिर कमी कहाँ है? हाँ। तो फिर मैं रात भर वो चीज़ रियाज़ किया, उसको करता रहा। फिर मैं दूसरे दिन गया, फिर मैंने जब उन्हें सुनाया जाकर, हाँ, हाँ, हाँ। तो संजय सर खुश हो गए और हाँ। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने इसीलिए मतलब ऐसा किया था कि आप उस चीज़ को मतलब कितना आप मेहनत करके सीख सकते हैं, हुँ। इसलिए। वहाँ की जो मतलब शिक्षा है, जब संजय सर डायरेक्टर थे भोपाल में, ड्रामा स्कूल में, तो एक तो उनका हमेशा ये प्रोसेस रहता है कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, जी। 3 साल में जो पढ़ाया जाता है, वो हमारे हुँ। संजय सर हुँ। 1 साल में पूरा करवाते थे। हुँ, हुँ, तो हुँ। बहुत फास्ट होता था, फैकल्टी 40-45 फैकल्टी आती थी। उसमें तमाम लोग आते थे फिज़िकल थिएटर के लिए। मॉर्निंग क्लास में जो भी फिज़िकल थिएटर होती थी, विनोद सर हुँ। हैं, गुरु विश्वजीत सर हैं, जी। जुएदा भी आए थे। हुँ। तमाम ऐसे लोग आते हैं जो मॉर्निंग मॉर्निंग क्लास करते हैं। हुँ।
उसके बाद फिर आलोक सर ने मेथड एक्टिंग पढ़ाई। उन्होंने जितनी भी एक्टिंग थी, आलोक सर पढ़ाते हैं पूरा, उन्होंने 3 महीना क्लास लिया था एक्टिंग का। अच्छा। ठीक है, उसके बाद जब मेरा कंप्लीट हो गया 1 साल, फिर मुझे इंटर्नशिप मिली थी। इंटर्नशिप मिली मुझे, 15 लोगों को इंटर्नशिप दी जाती है कि आपने जो 1 साल सीखा है, हाँ। जाओ और बच्चों को सिखाओ, जो भी थिएटर को, मतलब थिएटर को बढ़ावा दीजिए। हाँ, ये अच्छा, पूरा अच्छा, प्रोसेस होता है। हाँ। तो मैंने 4 नाटक करवाए थे, आकर हम्म, 2018 में कंप्लीट हो गई। जी। फिर 19 में मैं ऐसे एक पोस्ट पड़ी थी रवि मोहन सर की, उन्हें कुछ कलाकार चाहिए थे रामायण के लिए। उनका बहुत अच्छा। बड़ा प्रोडक्शन है, वो जो कर रहे हैं, और मतलब तैयारी जो कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसका बहुत अच्छा मंचन भी होगा और वो तैयार भी अच्छा करेंगे। हाँ, बड़ा बजट है, बड़ी मेहनत लगेगी। हाँ, हाँ। तो मैं आया था 12 दिन के लिए समथिंग, तो मैं 12 दिन रुका था। सडनली मेरे पिताजी की तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी, उनके पैर में वो फाइलेरिया बीमारी एक आ गई थी। तो उन्होंने कहा मैं परेशान हूँ, तो मैं चला गया घर पे, मुझे जाना पड़ा था। फिर उसके बाद अव्यक्ति, मैं अव्यक्ति में रहा हूँ। ड्रामा स्कूल से पास आउट होने के बाद भी मैं फिर से सर के साथ ही काम किया है। और शमीम सर हमारे जैसे कहीं से पास आउट तो नहीं है, बट एक्सपीरियंस बहुत है उनके पास। बहुत सुना भी है उनके चाहे बारे में। पारसी थिएटर हो, ज़्यादातर उन्होंने जैसे युवती की लड़की, रुस्तम सोराब, अच्छे अच्छे नाटक उन्होंने किए हैं। हाँ। और पारसी थिएटर मतलब अच्छे से करते हैं, उन्हें नॉलेज भी बहुत अच्छी है। अच्छा। हम लोग विरासत भी किया, और दूसरा हमारे टीम से एनएसडी भी कई लोग हैं। ठीक 6-7 लोग एनएसडी हैं। हाँ। और लगभग 15-16 लोग बीए में पास आउट हैं। और ड्रामा स्कूल भोपाल में भी हम लोग 3-4 लोग वहाँ से ही पास आउट हैं। और अभी एक नया विद्यालय खुला है, टैगोनाट विद्यालय, वहाँ भी लगभग 5-6 लोग इसमें पढ़ रहे हैं, हमारी संस्था की। अच्छा। दूसरा देखो, हमारी संस्था है वो प्रॉपर, हम लोग प्रोफेशनल तो नहीं है, अमेचर थिएटर करते हैं। लेकिन शाम का जो वक्त होता है, शाम के 5:30 बजे से लेकर 9 बजे तक अव्यक्ति का ही बीतता है। और हमारी संस्था में लगभग 24 से 26 लोग लगातार कंटिन्यू कराते हैं, और 365 दिन काम होता है जी। तो काम का मामला जो देखो, थिएटर जो है हमारे यहाँ लगातार हो रहा है, बट कोई फंडिंग है नहीं गवर्नमेंट का, ऐसा कुछ। हम लोग जो भी करते हैं अपना, चाहे किसी से ऐड लेते हैं, ऐसे ही इकट्ठे करते हैं और मंचन करते हैं उसका जी। तो आपने बोला आपने इंटर्नशिप भी की है जी। तो क्या उसमें सारी ही चीजें पढ़ाते, जैसे फिजिकल थिएटर, और या फिर एक स्पेसिफिक ये था कि ये पढ़ाना है? टोटली देखिए, वहाँ इन्फॉर्मेशन दी जाती है थिएटर में जो चीजें हैं। हाँ। चाहे पेंटिंग हो, चाहे डिजाइन हो, चाहे क्राफ्ट वर्क हो, चाहे लाइट का डिजाइन हो, जो भी है हर चीज को आप इन्फॉर्मेशन के तौर पे दी जाती है। हाँ। अब 1 साल में हम खाली पढ़ ही सकते हैं उसको, अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई जब हम वहां से पढ़ते हैं, पढ़ के पास होते हैं, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं उसको। उस पे फिजिकल थिएटर क्या आपने सीखा, चाहे थांगटा हो, जो भी आर्ट फॉर्म है, जो भी छाऊ है, कलरी पेट्टू है, ठीक है, ताइची है, तो ये सब चीजें हम बाद में ही अप्लाई कर पाते हैं। वहाँ तो इतना भाग दौड़ होती है, ये करो, वो क्लास, वो क्लास, तो लगातार क्लासें होती रहती हैं। चाहे बल ड्रामा हो, एक राजन सर थे जो इसमें बेचारे खत्म हो गए, के राजन जी, वो बल ड्रामा पढ़ाते थे। तो इत्तेफाक ये होता था कि हम लोग खाना खाने के बाद बैठते थे पढ़ने। अच्छा। बल ड्रामा की क्लास और खाना खाने के बाद होती थी। तो हम लोग पढ़ते पढ़ते क्या होता था कि सो जाते थे। अच्छा। क्योंकि वो इतनी, एक तो वो मद्रासी व्यक्ति हैं, हाँ। और मतलब थे बेचारे, वो खत्म हो गया अचानक भी कोरोना में। तो वो पढ़ाते पढ़ाते क्या होता, हम लोग सो जाते थे, थक जाते थे, क्योंकि चावल खा के आए है ना। तो प्रोसेस बहुत वैसा था, मतलब बिल्कुल सदा हुआ था, कोई वो नहीं था कि एक्स्ट्रा कोई बर्डन नहीं था। जो भी था बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक करेक्ट था, मतलब क्लियर था कि ये हमें करना है। तो वहाँ मैंने आपको बताया कि वो हर इंफॉर्मेशन देते हैं जो भी थिएटर में होता है। थिएटर को जिन जिन चीजों से आगे बढ़ाया जा सकता है वो सब सिखाते हैं वहाँ। अच्छा। सब मतलब ट्रेनिंग देते हैं हर चीज। अब बच्चे 25 बच्चे हैं टोटली, और उसमें कौन कितना क्या सीख रहा है ये तो उन बच्चों के ऊपर है। अच्छा। और कितना अप्लाई कर पाते हैं, ये बात की बात है। आपने ना अपनी बात में पेंटिंग्स का नाम लिया, तो पेंटिंग्स भी पढ़ाई जाती हैं? पेंटिंग क्या होता है, जैसे उन्होंने आरिफ सर आए थे जी, गुलजार साहब सर के वो असिस्टेंट हैं आरिफ सर, तो उन्होंने पढ़ाया कि पेंटिंग को, जैसे
थिएटर भी एक मतलब पेंटिंग के तौर पे जो डिजाइन करते हैं, जो डायरेक्टर होता है हम्म, वो सीन को पेंटिंग के तौर पे डिजाइन ही करता है अच्छा कि क्या दिख रहा है, अच्छा ठीक है, हाँ और उस पेंटिंग का मतलब क्या निकल रहा है, दर्शक क्या समझ रहा है। अच्छा पेंटिंग अब जैसे भारत भवन में पूरा पेंटिंग वाला म्यूजियम पूरा बना हुआ है बाहर। तो नाटक खत्म होने से पहले लोग देखते हैं, मतलब खत्म होने के बाद जब होता जी है तो जी आदमी पेंटिंग देखने जाता है, हम्म, पूरा पेंटिंग लगा हुआ है। हम्म, तो पेंटिंग से आदमी का नजरिया बदल जाता है हम्म, कि ये चीज हम क्या समझते थे और जी ये कैसे कलाकार ने बनाया है इसको। मतलब पूरी दुनिया एक हम ये जितना बड़ा साइज हो पेपर का हम उसमें उतार देते हैं हाँ और समझ जाते हैं कि ये दुनिया है। हाँ तो पेंटिंग का महत्व ये है। जी डायरेक्टर हमेशा पेंटिंग में कलर भरता है अपने हिसाब से, जैसे मंच पे बच्चे खड़े कर देते हैं, जी उन्हें का ये प्लेसिंग है, यहाँ से आपको इधर जाना है, ये इसका डिजाइन है सेट का, इसको ऐसे आप करेंगे। तो वो देखते हैं ना कि उसका विजुअलाइजेशन क्या है, पेंटिंग पूरा पेंटिंग बना के करता है। जी जी सत्या सर है, सत्यव्रत राव सर, उनका डिजाइन यही है। जो भी बड़े बड़े नाम है, कन्हैया दादा हमारे कन्हैया कैथवा जी, वो भी डिजाइन पे ही काम ज्यादा करते हैं। संजय सर वो भी पेंटिंग पे ही काम करते हैं। उनका आनंद रघुनंदन नाटक है, पूरा पेंटिंग बना देते हैं, पूरा विजुलाइज पूरा दिखता है, पेंटिंग है पूरा। हाँ अच्छा ये बहुत अच्छा है। मतलब चीजें मतलब वही कि आप कैसा देखना पसंद करते हो और जी वैसे जी ही इमेज ऑडियंस को दिखाई जाए। अब जैसा कि ऋषि जी आप इसमें प्ले में हैं, जी जी ठीक है, साथ में आप प्रोडक्शंस में भी इन्वॉल्व हैं, जी बैक स्टेज भी देख रहे हैं, जी फेस्टिवल में भी भूमिका है आपकी, जी एक डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। अभी एक नाटक हुआ रेजांगला, जी उसमें शैतान सिंह की जी भूमिका में थे, जी लीड कैरेक्टर है वो। उनका एक अपना जोनर है, जैसे कि आप राजस्थानी बोल रहे थे, हाँ जी हाँ हल्की जी हाँ राजस्थानी। फिर उसके बाद चेंज हुआ स्लो पॉइजन। इसमें एक साथ इतने सारे पात्र के, अब होगा चेखव की दुनिया, उसमें चेखव। जी। देखिए थिएटर में हम्म ये सबसे बड़ी मतलब ये मजे की चीज होती है हाँ कि हम एक दिन ये पात्र कर रहे हैं, जी दूसरे दिन ये कर रहे हैं, हम्म और कभी कभी होता है कि एक दिन में हम लगातार कई पात्र कर रहे होते हाँ हैं। हाँ कई पात्र में ये होता है कि हम हर पात्र को छू के निकल जाते हैं, हाँ उसमें जी नहीं पाते हैं, हाँ क्योंकि हमें दिखाना पड़ता है कि ये पात्र ये है। जी और ये पात्र जैसे होता है कि यदि मैं होता, ये जो ईशाना बस्की का एक नियम है, यदि मैं होता तो क्या होता। हाँ तो जब लगातार एक नाटक में कई पात्र होते हैं ना, हम्म, तो हम उसमें यही वाला एक फॉर्मूला जो इस्तेमाल कर सकते हैं, जी जी यदि मैं होता इस कैरेक्टर में तो क्या होता। हाँ तो जैसे आपने कहा कि शैतान सिंह में जब उसमें राजस्थानी बोल रहा हाँ था, हाँ बिल्कुल कोई भी लैंग्वेज देखिए कठिन तो होती है, तब कठिन होती है जब हमें पता नहीं होता उसके बारे में। हाँ लेकिन धीरे धीरे पहले गलत बोलते रहे, फिर एकदम सही आ गया। हाँ तो वो राजस्थानी वो करेक्टर था हम्म, शैतान सिंह का, हम्म, तो उसे करने में मज़ा आया। हम्म, दूसरा वो जो नाटक है बिल्कुल देशभक्ति के ऊपर नाटक है, हम्म, ठीक है, और उसमें क्या-क्या इमोशंस रहे हैं उस टाइम, हम्म, कि उनके पास अच्छे हमारे पास मतलब वो कि जो भी हमारे अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, वो अच्छे नहीं हैं। हाँ हम फिर भी लड़ेंगे, हाँ क्योंकि अब देश के ऊपर की बात है। देश अगर हमारा, अगर मैं हार गया तो हमारा देश पहले हार गया। तो वो शैतान सिंह कैरेक्टर वाक़ई में मुझे बहुत अच्छा लगा करके, और ये भी अच्छा लगा कि मैंने राजस्थानी जो भी जैसी भी बोली, टूटी-फूटी बोलने की कोशिश की मैंने। और आज का जो था उसमें 6 पात्र 5 पात्र जो भी थे, हाँ वो हाँ अलग-अलग थे। तो मतलब एक दूसरा ये भी प्रेशर रहता है कि हमें सीन भी चेंज करना है, हाँ सेट भी बिल्कुल चेंज करना है। बिल्कुल तो जैसे ना बत्ती जली रहती है हर वक़्त कि कब क्या हो जाए, हाँ तो उसके लिए अलर्ट रहिए। जी रवि सर की एक चीज़ ये भी अच्छाई है, मतलब वो ये कह मतलब हमेशा एक्टर को उसमें रखते हैं कि हाँ, आप अलर्ट रहिए, हाँ बिल्कुल आप अलर्ट रहिए, हम्म, और अलर्ट रहने के साथ-साथ जो कंडीशन है, सिचुएशन, जी उसमें भी रहिए। हम्म, क्योंकि अगर आप अलर्ट हैं और उसमें नहीं हैं, तो हाँ कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ उनकी ये बहुत अच्छी है। हम्म, और चेखव की दुनिया तीसरा नाटक जो हमारा बिल्कुल कल होगा, हाँ उसमें जैसे पहले हम लोग 4 कहानियाँ करते थे, और उसमें 1 कहानी हटा दी गई है, तो कहानियाँ बची हैं 3। हाँ चेखव अब जैसे वो तो रियलिस्टिक नाटक ही है पूरा, लेकिन डिज़ाइन जो सर ने किया है वो अच्छा किया है। हम्म, डिज़ाइन की कहानी को हम कैसे दिखा रहे हैं। हम्म, कहानियाँ जैसे अंकुर सर भी करते हैं, देवेंद्र अंकुर जी, जी तो वो भी कहानियों का मंचन वो भी करते हैं। जी
और चेकअप की ये भी कहानियां हैं जो रंजीत कपूर जी ने लिखी हैं। तो सर ने जो डिजाइन किया है वो बहुत अच्छा किया है, और उसको मतलब कलाकार भी सब अच्छे हैं और उसे अच्छा कर भी रहे हैं। तो अब ये तो कल की बात है, कल अच्छे से करेंगे, दर्शक को पसंद आएगा। वो जो एक नहीं होता कि आज ये किया कल वो करेंगे, क्योंकि एरा भी अलग है। हाँ, उसमें देखिए ऐसा है, मेरे साथ तो ये है कि मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं रहती कि कल मैं क्या करूंगा, आज क्या करा जी। इतना रहता है कि हाँ आज जो किया है हो गया, उसे भूल जाओ, कल जो करेंगे उसे अच्छा करें, वो याद रखना है। ये अच्छा था, ठीक ये है। सच में। चेंज जैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ, उसका मसला ये है कि जैसे आज का जो नाटक था उसमें स्विच ऑन ही रहना था। ऑफ तो कहीं करने नहीं है, बिल्कुल। लगातार ऑन है कि ये करेक्टर किया, उसका दूसरा कॉस्ट्यूम पहन के फिर आना है, फिर दूसरा, फिर शुरू करना है उसका। और हर करेक्टर नया शुरू कर रहे हैं बार बार। तो यही है। बाकी चेंज जैसे आज करेक्टर ये किया तो कल वो किया, एक्सपीरियंस अलग अलग है और मजे अलग हैं उसके। जितना करेक्टर चेंज हो उतना मजा ज्यादा आता है मुझे। जी जी जी। ठीक है। जैसे ऋषि जी, जैसे हम ड्रामा स्कूल में रहते हैं तो कई सारे लोग हमसे मिलने आते हैं जो एकेडमी से पास आउट होकर इंडस्ट्री में जाकर काम कर रहे हैं, वो आते हैं। कहीं ना कहीं हमारे दादा लोग होते हैं तो आते हैं देखने के लिए कि हमारे जूनियर्स कैसे हैं, क्या चल रहा है, क्लासेस लेने भी आते हैं। बस दादा लोगों के लिए मेरा ये कहना है कि आजकल जो भी दादा है, जैसे जो भी सीनियर हैं जी, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। दूसरा ये कि सीनियर की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है एक जूनियर के प्रति, उन्हें सही रास्ता दिखाना। बिल्कुल। हाँ। आजकल क्या है कि दादा और कैसे है, मैं ठीक हूँ दादा, आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ यार, जब सिगरेट लिया पीते हैं, अच्छा, बस सिगरेट शुरू किया, और क्या चल रहा है तेरा, तो दादा कुछ नहीं, थिएटर चल रहा है और ये नाटक चल रहा है, अच्छा कर करता रहे। ये तो कह दिया अच्छा कर करता रहे, लेकिन उसको अच्छा कैसे करना है ये नहीं बताते हैं दादा लोग। हाँ। मेरा ये पर्सनली कहना है कि जो भी दादा सीनियर है उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि जो भी जूनियर आपसे पूछ रहा है, रिक्वेस्ट कर, दादा बताइए हमें, तो उन्हें सही मतलब रास्ता दिखाना जरूरी है। अगर दादा लोग चाहते हैं कि थिएटर हमारा आगे तक और बढ़े, थिएटर की दुनिया ज्यादा बड़ी नहीं है, थिएटर की दुनिया बिल्कुल ज्यादा बड़ी नहीं है, घूम फिर के आपको वही लोग मिलेंगे। बस ये फर्क हो सकता है कि आज कोई दूसरा मिला है, कल कोई तो तीसरा मिलेगा, परसों चौथा मिलेगा, ये होता रहता है। तो मेरा दादा लोगों के लिए यही कहना है कि दादा लोग जो भी हैं उनसे मेरी मतलब रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके जूनियर आए उन्हें सही रास्ता दिखाएं, क्योंकि थिएटर में क्या ना, लाइफ बन भी जाती है, बर्बाद भी हो जाती है। बर्बाद होने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि थिएटर में कौन आते हैं, जैसे उन्हें देख लिया यार ये तो सरल काम है, चलो चलते हैं। जैसे हमारे गांव में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बेसिकली एक गांव से हूँ, मेरा गांव बड़ी खास, पोस्ट मदनापुर, जिला शाहजहांपुर, कोई नहीं जानता होगा, ठीक है। मैं भी नहीं जानती, शाहजहांपुर का तो सुना है। उसमें ये है कि जैसे एक लड़का है जो वीडियो बनाता था, अच्छा, कि ये लड़का है हमारा कि ये वीडियो बनाता है, हाँ, कि मैंने सुना तुम थिएटर वेटर करते हो, इसको भी ले जाओ, इसको भी करवा दो। तो आजकल बच्चे खुद से नहीं आ रहे हैं, पिताजी प्रेशर कर रहे, बेटा करो जाकर थिएटर सीख लो, कहीं भी हो रहा है जी। तो बच्चे तब आए, बच्चों को मन नहीं है, बच्चों को मन। और दूसरा आज बिजी हम लोग इतना हो गए, इतना बिजी हैं, इतना बिजी शेड्यूल है कि हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहे। हम इस भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि कौन आगे निकल रहा, कौन पीछे छूट रहा है जी। बिल्कुल, भाग रहे हैं। तो दादा लोगों के लिए मेरा यही कहना था, और थिएटर के लिए मेरा ये कहना है कि आजकल जो भी थिएटर हो उसमें लाइफ की बात होनी चाहिए, क्योंकि आजकल आदमी बहुत प्रेशर में है। प्रेशर मतलब कैसा भी हो सकता है, चाहे आप ट्रैफिक का ले लीजिए, कोई आदमी सुबह से निकला है, पता नहीं शाम तक पहुंचेगा या नहीं, क्योंकि इतनी भीड़ ही है दुनिया में। तो थिएटर बेसिकली हम लोग जो चलो थिएटर कर रहे हैं, इसका मेन मुद्दा यही है, मेन मोटिव यही है कि हम थिएटर को जितना हो सके उतना हम उसको बढ़ाएं, उसमें अच्छे लोग लाएं। थिएटर में अच्छे लोगों की बहुत कमी है। दूसरा पैसे की बहुत कमी है थिएटर में पैसा भी होना चाहिए। तो ये भी मैं कहना चाहूँगा, जो भी लोग मतलब बिजनेसमैन है, जिनका बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, पैसा है जिनके पास ज़्यादा, तो वो
थिएटर को सपोर्ट करें। हम्म, थिएटर को सपोर्ट करने से देखो उनको भी फायदा होगा, उनका भी कहीं न कहीं मतलब उनका प्रचार होगा, जी। उनको जानेंगे लोग हम्म, कि ये कंपनी है, इसको कर रही है, इसे पैसे दे रही है, तो थिएटर बढ़ रहा है। हम्म, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं उन्हें उन पर ध्यान देना चाहिए, दिया जाना चाहिए। जी। अ, ऋषि जी, जैसे आपने रंगमंच की बहुत बात की, जी, तो एक और इंडस्ट्री आती है हमारी, सिनेमा। जी, जी। ठीक है, तो क्या आप अपने आप को किसी जगह पे बांध कर रखना चाहते हैं कि नहीं रंगमंच करना है रंगमंच, या आप इधर भी जाने का सोच रहे देखिए, हैं? हम लोग थिएटर में सबसे पहले थिएटर में क्यों आते हैं? सबसे पहले हमारा हम क्या देखते हैं? सिनेमा देख मतलब टीवी देखा, टीवी देखा यार ये बिल्कुल। कर रहा है, अच्छा लग रहा है। हम्म, मेरी भी मतलब इच्छा जागी कि मुझे भी करना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है ये सब। हम्म, होता है ना कि जब हम फिल्म देख रहे हैं, फिल्म देखते-देखते कोई ऐसा डायलॉग हमारे ज़हन में फँस जाता है, हम कभी-कभी बोल देते हैं अचानक किसी से, है ना? हाँ। तो वो कहता है हीरो जैसी बात कर रहा है यार तो तुझे करना चाहिए। हाँ। तो बचपन से मेरा ये रहा है कि जैसे मैं दोस्तों के साथ जाता था भैंस चराने खेतों में, हम्म, तो कोई फिल्म देखी हम लोगों ने। हाँ। मुझे टीवी का बड़ा शौक रहा है। रात में अगर पिताजी कह देते टीवी देखने नहीं जाना है, तो मैं चुपके से चला जाता था। नींद ही नहीं पड़ती थी। अब समझ लीजिए कि जैसे कान में आवाज आई और बाहर टीवी चल रही है, अच्छा। मैं उठ के भाग जाता था। कैसे भी कितनी देर में जाना था तो जाना था, चले जाते थे। हम्म, तो सिनेमा में देखिए ऐसा है, हम लोग सिनेमा ही देख के आते हैं, थिएटर देख के कोई नहीं आता थिएटर में। बिल्कुल सही बात बोली। बहुत ठीक है। हाँ, बहुत सही बात। और सिनेमा अब हम लोग यही सोचते हैं कि जैसे ये आदमी पैसे कमा रहा है, हम भी पैसे हम भी कमाएंगे। ऐसा करें, हाँ। भाई सबके शौक हैं कि हमें बंगला चाहिए, बंगला बनाना है, ठीक है, कार खरीदनी है। मेरा जो मतलब रहा है वो ये रहा कि मैं अपने घर की गरीबी दूर करने आया था, ठीक है, अच्छा। चाहे थिएटर से पैसा मिले या फिल्म से, हम्म, पैसा पहले है। हम्म, थिएटर तो है ही, वो हमारा कैरियर है, ठीक है, हम उसी में सब कुछ, रोटी पानी जो भी है सब वही है, ठीक है। और सिनेमा इसलिए कि मुझे पैसा चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल, हाँ। पैसा आना चाहिए, चाहे हमारा सिनेमा हो चाहे थिएटर हो। एक इस बात पे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे कई लोग कहते हैं, मैंने सुना है, जैसे कर्टन कॉल हुआ और कह रहे हैं आर्टिस्ट तो तालियों का भूखा है, और कुछ मत दो आर्टिस्ट को तालियां दो, वो बहुत वो होगा। देखिए ये सब चीज़ें उनके लिए अच्छी हैं जो दिल से सिर्फ कला के लिए, जिनका पैसा है, जो सिर्फ अपना फेम चाहते हैं और तालियां चाहते हैं, उनके लिए तो अच्छी बात है। अब जो बेचारा थिएटर में आया है गरीब घर से, वो तो इसलिए है ना कि हमें पैसा चाहिए, तालियों का हम क्या करेंगे। हाँ, अब जैसे अवार्ड हैं, मतलब जो भी मोमेंटो मिलते हैं हमको, ठीक है, हमारे रखे हुए बोरी में भरे हुए, उनसे रोटी नहीं मिलती है, ठीक है। बिल्कुल। भाई कलाकार जैसे राजपाल दादा कहते हैं कि पहले आटा फिर आर्ट। क्या आटा जरूरी है ना पहले, हाँ। खाने जब तक खाएंगे हम आर्ट कैसे दिखा पाएंगे। हम्म, हम्म, पुराने जमाने में होता था कि नौटंकी वाला है या नौटंकी हो रही है, तो वो भी आदमी जैसे पैसा नहीं हो पाता था तो क्या किया, हर घर से आटा आ गया, दाल आ गई, खाते तो थे, तभी वो दिखा पाते थे अपनी कला। पैसा हर जगह, कलाकार भूखा तो होता है तालियों का, लेकिन पहले भूखा होता है अन्न का, रोटी का। जी, तालियां तो बाद में चाहिए उसे, जी, वो कला का उसे चाहिए, और कला जिससे कर रहा है वो उसके लिए आटा चाहिए, जी। ठीक है। बिल्कुल। ऋषि जी, जी ये जो 12वां चलो थिएटर है, जी ठीक है, पहली बार अटेंड कर रहे हैं आप इसको, First time, जी। पूरे फेस्टिवल को बनता हुआ देख रहे हैं, और जैसे जैसे हो रहा है ये भी देख रहे हैं। पाइट कॉलेज में हो रहा है, जैसे अक्सर हम देखते हैं तो किसी मतलब ड्रामा स्कूल में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ से थिएटर नज़दीक, ऐसा ये कॉलेज है, ठीक है, जहाँ पे इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, MBA के बच्चे हैं, ठीक है, तो थिएटर से काफ़ी उनका उतना जुड़ाव नहीं होगा जितना कि एक थिएटर आर्टिस्ट का होता है। जी। पर ये पाइट ने हमें अपॉर्चुनिटी भी दी है और स्टूडेंट से जुड़ने का मौका भी मिल रहा है। तो क्या लगता है आपको कि मतलब यहाँ कितना हम अपने आप को दे पा रहे हैं स्टूडेंट्स के सामने, अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, और स्टूडेंट कितना समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? देखिए दूसरा ये कि यहाँ के स्टूडेंट थिएटर से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। जी।
हम लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं कि ये जी, लोग समझें कि आखिर हम क्या दिखाना चाहते हैं। हम्म, जैसे उस दिन रेजांगला हम लोग कर रहे थे, जी जी जी। रवि सर ने रोक दिया कि मैं नहीं दिखाऊंगा इसके आगे, क्योंकि बच्चे, देखिए बच्चे जो है ना, ये जैसे उन्होंने कह दिया, इनके माँ बाप ने कहा कि तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है, हाँ ठीक है, तो बच्चे लग गए, हाँ कर रहे हैं, हाँ। पैसा मिल रहा है और उसमें अय्याशी भी हो रही है, मज़े भी हो रहे हैं। और जैसे हम लोग जब कर रहे थे तो बच्चों का रिस्पांस उतना नहीं आ रहा था जितना हम चाह रहे थे। हम लोग एक तो पसीने में तरबतर हो रहे थे, ठीक है, बच्चे ही कर रहे थे। हम देश की बात कर रहे हैं, हम देश की मतलब देश को बचाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर देश के प्रति लड़ मर जाने की बात कर रहे हैं, और बच्चे हंस रहे हैं। ये भी तो है ना कि मतलब है ही नहीं, बच्चे उस माहौल के नहीं हैं। जी जी जी। मेरा उनके लिए कहना है कि अगर इंजीनियर हैं तो वो भी बाहर निकलेंगे ना। थिएटर करने से क्या है ना, पूरी दुनिया वो दिखा देता है कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग होंगे। भविष्य में आप जहाँ भी जाएं, जिस देश में जाएं, तो ह्यूमन बिहेवियर तो वही होगा, कुछ अंतर होगा पैसे की वजह से, माहौल की वजह से हो सकता है, बाकी इमोशंस तो वही होंगे, छोटे छोटे रिलेशन वही होंगे, ठीक है। तो यहाँ के जो इस कॉलेज के कुछ स्टूडेंट अच्छे हैं जो देखना चाहते हैं, उन्हें नया लगता है कि हाँ ये एक अद्भुत चीज़ है जो हमने इससे पहले नहीं देखी। लेकिन कुछ तमीज से परे हैं तो उनसे हम कुछ नहीं कह सकते, उन्हें समझा भी नहीं सकते आप, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। और आजकल क्या ना, रिस्पेक्ट का मामला बड़ा वैसा हो गया है। आजकल रिस्पेक्ट तो करते हैं लेकिन बेइज्जती करने के बाद करते हैं। सम्मान तो हम दे रहे हैं, बहुत गूढ़ बात है ये, बहुत हम सम्मान तो दे रहे हैं, लेकिन सम्मान वो कैसे दे रहे हैं ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे बीबी शर्मा सर, जब रवि सर ने कहा कि बंद करो, नहीं होगा, उनका बेचारा चेहरा उतर गया। हाँ। उन्हें इस बात का अफसोस हुआ कि बताओ आज हमारे बच्चे शांत नहीं बैठ रहे, उनका चेहरा एकदम, तो वो चीज़ मुझे भी बड़ा उनका मतलब अफसोस लगा कि बेचारे वो एकदम परेशान हो गए, बच्चे हमारी सुन नहीं रहे। मैनेजमेंट तो बहुत कोऑपरेटिव है और चीज़ों को देने की कोशिश कर रही है, वो तो सब बढ़िया है, लेकिन बच्चे नहीं ले रहे हैं। हम इतनी दूर से आए हैं, हम यूपी से आए हैं, ठीक है, थिएटर कर रहे हैं यहाँ सफ़ीदो मेरे कर रवि सर के साथ, ठीक है। तो जैसे रवि सर हैं क्या, थिएटर को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक, थिएटर को बढ़ावा दे रहे हैं, और वो भी कहते हैं कि मुझे थिएटर ही करना है, थिएटर ही मेरा सब कुछ है। जैसे उस दिन मैम भी कह रही थी कि इन्होंने, सर ने जो भी पैसा कमाया सब इसी में लगा दिया, तो ये उनका समर्पण है उसके प्रति। और उस चीज़ के लिए मैं मतलब इस बात के लिए मैं उन्हें बहुत मतलब उसके लिए शब्द नहीं है, वो कैसे कह नहीं सकता उसके लिए। लेकिन यहाँ हम जो कर रहे हैं 12वां चलो थिएटर, हम लोग करने वाले कहाँ थे, रोहतक में, कर कहाँ रहे हैं, फाइट में, ठीक है, सडनली हुआ सब कुछ। अब हम यहाँ का देखो मैनेजमेंट जो भी है सब हमने बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन बच्चे उतना नहीं समझना चाहते हैं थिएटर को। तो ये बच्चों के ऊपर छोड़ दीजिए, बच्चे समझे ना समझे वो उनके ऊपर है। भाई हम प्रयास तो कर सकते हैं, खाली दिखा तो सकते हैं, देखिए हम ये दिखा रहे हैं भाई, अब देखिए, अब एक को हाथ पकड़ के बैठाएं, बैठ जा भाई, वो भी कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी देर बैठा है फिर उठ के चला जा रहा है, तो उसमें क्या कर सकते हैं बताइए। हाँ बिल्कुल, हम कोशिश ही कर सकते हैं, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा ऋषि जी आपसे बात करके, थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।